गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय यानी स्वेज नहर के बारे में। और इस नहर से कई बार क्वेश्चन आता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इस निर्माण किसने किया, ये नहर कौन से महासागर या सागरों को जोड़ती है, या इसका और क्या महत्व है, किस देश के लिए इसका सर्वाधिक महत्व है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपकी पूरी जानकारी जरूर मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसमें मैं आपको पीजीटी के लिए या जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता है उनके लिए जो एग्जाम है उनके लिए ये बहुत ही काम की चीज़ है जो भूगोल विषय के स्टूडेंट हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर, इसका जो निर्माण है वो आपके 1859 से 1869 यानी लगभग 10 वर्षों में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। और इसका निर्माण करने वाले जो इंजीनियर है या जो अपन कह सकते हैं वो एक फ्रांसिस भूगोलता थे, फ्रांसिस इंजीनियर थे, फर्नांडिस लेफ्टर। फर्नांडिस आपको ध्यान रखना, और फ्रांसिस थे। कौन थे? फर्नांडिस, लेफ्टर और ये आपके फ्रांसिस थे। और इस नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में मिस्र देश ने किया था। इसका राष्ट्रीयकरण किसने किया था? मिस्र देश ने। और कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और ये नहर ये ब्रिटेन की लाइफ लाइन मानी जाती है, या इसे अपन कहते हैं ब्रिटेन की जीवन रेखा, क्योंकि पहले जो ब्रिटेन और जो एशियाई देश थे इनको जोड़ने के लिए अफ्रीका महाद्वीप को पार करके आना पड़ता था। लेकिन अब इस नहर के बन जाने से सीधा भूमध्य सागर, लाल सागर होते हुए ये क्या करता है, इंग्लैंड तक इसका रास्ता जाता है, ब्रिटेन तक। इसलिए ये नहर ब्रिटेन को सर्वाधिक सहायता पहुंचाती है, या इस नहर से ब्रिटेन का जो सर्वाधिक जो व्यापार है वो साझा होता है। इसलिए इस नहर का जो सर्वाधिक जो लाभ है वो ब्रिटेन इसको मिलता है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, ब्रिटेन की जीवन रेखा या लाइफ लाइन के नाम से जानते हैं। फिर अपन बात करते हैं इस नहर से सर्वाधिक जो लाभ है वो ब्रिटेन को मिलता है। और इसकी जो लंबाई है 165 किलोमीटर, पहले जब बनाई गई थी तब 165 किलोमीटर थी, और वर्तमान में अगर पूछी जाए कहीं आ जाए तो 193 है इसकी लंबाई, वर्तमान में 193 किलोमीटर है। इसे पार करने में लगभग 10 से लेकर 12 घंटों का समय लग जाता है। कितना समय लगता है? लगभग 10 से लेकर 12 घंटों का समय लग जाता है इस नहर को पार करने में। इस नहर की जो चौड़ाई है वो 60 मीटर चौड़ी है। इसकी जो चौड़ाई 60 मीटर है, और इसकी जो गहराई है वो आपको ध्यान रखना है, ये 10 मीटर गहरी है नहर, ये 10 मीटर गहरी नहर है। अब देखो, इस नहर के बीच, जैसे ये नहर है आपकी, इस नहर के दो छोर है। जो उत्तर वाला छोर है जिसको अपन उत्तरी छोर कहते हैं, और एक है दक्षिणी छोर। तो उत्तरी छोर पे देखो पोर्ट सईद नाम का एक बंदरगाह। तो कई बार आपको पीजीटी के प्रश्न में पूछा गया है कि स्वेज नहर का जो उत्तरी बंदरगाह उसका क्या नाम है, और स्वेज नहर के दक्षिणी बंदरगाह का क्या नाम है। तो स्वेज नहर के उत्तरी बंदरगाह का नाम आपको पूछा जाए तो ध्यान रखना पोर्ट सईद है, पोर्ट सईद। और ये कहाँ पे है? भूमध्य सागर में। फिर अपन बात करते हैं इसका जो दक्षिणी किनारा, ये वाला जिसको अपन कहते हैं पोर्ट स्वेज। तो ध्यान रखना, जो नहर का नाम है स्वेज नहर, तो पोर्ट स्वेज हमेशा दक्षिण में आएगा, ये ध्यान रखना, स्वेज दक्षिण में आएगा। और ये जो नहर है भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। यानी उत्तर में भूमध्य सागर है और इसके दक्षिण में लाल सागर है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का जो काम कौन सी नहर करती है? तो आपको ध्यान रखना है ये स्वेज नहर करती है। अब एक और बढ़िया प्रश्न है कि इस नहर के बीच में यहाँ पर कुछ झीलें बनाई गई है, यानी इस नहर का निर्माण यहाँ पे कुछ छोटी छोटी झीलें हैं, और इनके झीलों का नाम अपन को हमेशा क्रम से पूछ लिया जाता है। तो आपको एम, टी और बी याद रखना है, MTB। इस नाम से 3 झीलें। देखो, म नाम से यहाँ पे एक झील है मंजाला झील, और फिर है टिमसा झील, टी नाम से हो गई आपकी टिमसा झील, और बी नाम से हो गई बीटर झील। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी नहर के मध्य टिमसा, मंजाला या बीटर झील है, या इन तीनों का क्रम पूछ सकते हैं, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से। दूसरी बात, ये कौन से महासागर को मिलाती है? ये तो हो गए सागर, भूमध्य सागर और आपका दक्षिण में हो गए लाल सागर। लेकिन देखो, भूमध्य सागर का जो संबंध है ये सीधा अपन को बात की जाए तो भूमध्य सागर होते हुए आगे ये अटलांटिक महासागर तक जाती है। कौन से महासागर तक? अटलांटिक महासागर तक। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अटलांटिक महासागर। ये उत्तर में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में आपको देखो हिंद महासागर में मिलेगा। ये जो लाल सागर है
इसका संबंध अपन किस प्रकार से बता सकते हैं, हिंद महासागर से। तो महासागर पूछे तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और सागर पूछे तो भूमध्य सागर और लाल सागर। अगर बंदरगाह पूछे, इसका उत्तरी बंदरगाह पोर्ट सईद और नीचे वाला है आपका पोर्ट स्वेज। अगर नहरों की, अगर झीलों की बात की जाए तो आपका यहाँ मंजाला झील है या टिमसा झील है और यहाँ पे बीटर झील है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था मिस्र देश में, और मिस्र देश की मुख्य भूमि को काटकर ये बनाई गई नहर है, इसलिए इसका राष्ट्रीयकरण मिस्र देश में। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, पढ़ते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।